हेलो गाइस, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्जाम 100 पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो अभी इंटरव्यू चल रहा है 64th वाला। उसमें अभी तो सेकंड शिफ्ट हो गया 4 जनवरी से 10 फरवरी तक। उसमें जनरली प्रॉब्लम आ रहा है ना, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं। तो उसके बारे में डिटेल में हम लोग बताएंगे कि क्या क्या लेके जाना है, वहाँ पर कैसे कैसे होता है। तो सपोज करो कि जैसे मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में था, बहुत के सेकंड वाले शिफ्ट में होते हैं। तो जैसे ही आप बीपीएससी ऑफिस में जाओगे तो आपको उससे पहले कॉल लेटर आपके बीपीएससी की वेबसाइट पर होगा, तो उसको आपको निकाल लेना है, 2 फोटोकॉपी करा लेना है। और क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कॉल लेटर में कि सारे डॉक्यूमेंट का 2 फोटोकॉपी होना चाहिए, तो 2 फोटोकॉपी करा लेना है। उसके बाद वहाँ पर जाओगे तो आपका चेक करेगा वो कॉल लेटर चेक करके आपको वेटिंग हॉल में बैठने को बोलेगा। वेटिंग हॉल में बैठ जाओगे। उसके बाद कुछ देर के बाद वो ले जाएगा आपके कोरोना टेस्ट कराने के लिए। तो सेकेंड काम क्या है आपको कि 16 रुपये चेंज लेके जाना है। वो 16 रुपये लेंगे, उसके बाद कोरोना टेस्ट करेंगे आपका। जब कोरोना टेस्ट कर लेंगे तो उसमें क्या होगा कि अ, उसको रैपिड एंटीजन टेस्ट बोलते हैं। वो 10 से 5 मिनट में, 5 से 10 मिनट में रिजल्ट आपको दे देगा। तो अगर आपका नेगेटिव आता है तब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, अगर पॉजिटिव आ जाता है तो आपको वापस भेज दिया जाएगा और बाद में आपका इंटरव्यू होगा। वो बीपीएससी वाले बताएंगे कि कब होगा। तो जनरली सबका नेगेटिव आ जाता है। तो नेगेटिव कोरोना टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तो उससे पहले ग्रुप में बांट दिया जाता है। जैसे 40 बंदे आ रहे हैं एक शिफ्ट में, तो उसको 10-10 के ग्रुप में ABCD में बांट दिया जाता है। तो अगर आप, मेरा बी ग्रुप था तो बी में जाओगे। अब मैं बी में गया तो उसके बाद क्या हुआ कि एक टेबल था, उसमें 4 बंदे बैठे हुए थे। तो उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट मांगा। तो डॉक्यूमेंट में क्या है कि बस ध्यान रखना है 10th का डॉक्यूमेंट बढ़िया सही होना चाहिए, जिसमें जिसमें वो लोग मार्कशीट 10th का देखते नहीं है, लेकिन लेके जाना आप। 10th का जो सर्टिफिकेट है वो देखेंगे डेट ऑफ बर्थ मैच करने के लिए। उसके बाद 12th का कोई सर्टिफिकेट देखते नहीं है। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन का देखेंगे, ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफिकेट भी देखेंगे। सर्टिफिकेट मीन्स डिग्री देखेंगे। उसके बाद मार्कशीट देखेंगे। और मार्कशीट डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल देखेंगे। तो ये दोनों देख लेंगे। उसके बाद आपके दो दो फोटो लेंगे, उसको स्टेपल करेंगे और एक पे साइन कराएंगे। उसके बाद आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे आधार कार्ड ले लो या वोटर आईडी, जो भी आपके पास है वैलिड, वो आपको वहाँ पर सबमिट करना होगा। इतने कर लेंगे, जो फर्स्ट जो बंदा है वो इतना कर लेगा। उसके बाद आपका कोई डॉक्यूमेंट वो लोग मांगेगा नहीं, सिर्फ 10th का मांगेगा, ग्रेजुएशन का मांगेगा। ग्रेजुएशन में अगर आप ग्रेजुएशन में डिग्री और मार्कशीट मांगेगा। मैं जनरल रिजर्व कैटेगरी से नहीं हूँ, इसीलिए मेरे से सर्टिफिकेट नहीं मांगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप सर्टिफिकेट लेते जाए, वो भी वैलिड, मतलब करंट वाला सर्टिफिकेट, 1-2 साल पुराना नहीं तो आपको नहीं इंटरव्यू देने दिया जाएगा। तो जो करंट वाला सर्टिफिकेट है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसको लेकर जाए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सेकंड बंदे के पास जाएगा। तो सेकंड बंदा क्या करेगा कि आप जो 64th के जो पीटी का जो फॉर्म आया था ना, उसमें जो आप भरे थे उसमें माइन्यूट डिटेल वो लोग मिलाएंगे कि 10th में 5 सब्जेक्ट है तो मैथ्स में कितने नंबर है, फिजिक्स में कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं, सब चीज़ एक एक मिलाएंगे जो पीटी में आपने भरा था और आपके मार्क्स सर्टिफिकेट में है। वैसे ही आप ग्रेजुएशन के मिलाएंगे, ग्रेजुएशन का जो डिग्री है, उसके अलावा जो कितने मार्क्स अप्लाई हैं पर सब्जेक्ट में, ओवरऑल सारे चीज़ माइन्यूट डिटेल मिलाएंगे। उसमें हो सकता है कि कभी कभी गलत हो जाता है। जैसे हम 10th का फॉर्म भर रहे हैं, 10th जो क्वालिफिकेशन है पीटी के समय, उसमें 10th का मार्क्स डाल रहे हैं, तो फुल मार्क्स में हम जो हमको मार्क्स है वो डाल देते हैं, और ओरिजिनल मार्क्स जो हमको आया उसमें फुल मार्क्स डाल देते हैं। तो एक कन्फ्यूजन होता है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। वहाँ पर बहुत अच्छे होते हैं वो लोग, एरर कर देंगे, एरर जो होगा उसको फ्री कर देंगे। बस यही होना चाहिए कि डिग्री आपका फेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरा 10th में CGP वाला सिस्टम था। तो उसमें CGP को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करके डाल दिया था। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर तो ऐसा परसेंटेज है ही नहीं। तो मैं बोला कि सर इसको 9.5 से मल्टीप्लाई करके डाला गया है। तो ऐसा माइन्यूट डिटेल है, अगर डिग्री फेक नहीं है तो ओके हो जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट बढ़िया से, उसमें कोई 10th में जनरली सर्टिफिकेट लेते हैं, मार्कशीट नहीं लेते हैं, लेकिन दोनों लेके जाना है। 12th का भी अगर कॉल लेटर देखोगे तो उसमें भी लिखा हुआ है कि आप दोनों लेके जाना है, 12th का भी लेके जाना है, सबका 2-2 फोटोकॉपी कराना है, लेकिन वहाँ मांगते नहीं है। ग्रेजुएशन हो गया। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड ले लो या कुछ ले लो, फोटो लेके जाना है, 16 रुपये लेके जाना है। उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको उसका रिजर्व जो सर्टिफिकेट है वो भी करंट वाला, पुराना नहीं लेके करंट वाला लेके जाना है। तो ये सब कर लोगे तो ये सब प्रोसेस में लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको भेजा जाएगा उसी हॉल में 2-3 बंदे बैठे होंगे जो आपको कोड प्रोवाइड करेंगे। उस कोड पर आपका इंटरव्यू होगा।
कोर्ट पर इंटरव्यू होगा तो कोर्ट लेके जाना है आपको, इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद रियल चैलेंज आता है मेडिकल का। मेडिकल में क्या होते हैं कि डॉक्टर एक एक घंटे 2 2 घंटे लेट आते हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अंदर कैंटीन भी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा पानी के अलावा। तो क्या है कि आप वहाँ जैसे हम लोग गए थे तो हमें लगभग 1 घंटे वेट करना पड़ा। उसके बाद डॉक्टर आया तो डॉक्टर क्या करेगा, आपका हाइट मेजर करेगा। अगर आप 164 से नीचे हैं तो आप डीएसपी के लिए एलिजिबल नहीं है, जो पुलिस सर्विस है उस सब के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये सब हाइट चेक करेगा। उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट चेक करेगा, यूरिन में आपका शुगर बताएगा कि बंदे को शुगर की प्रॉब्लम है कि नहीं। उसके बाद चेस्ट मेजर करेगा। ये सब होने के बाद आपको सेकेंड हॉल में जाना होगा, मेडिकल हॉल में, जहाँ पर आपका कान, आँख ये सब चेक होगा। आपके ब्लड प्रेशर को चेक किया जाएगा, नौकनी चेक किया जाएगा। जनरली ये सब फॉर्मेलिटी है। वो लोग पूछेंगे आपसे कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम बोलोगे नहीं तो चलो सब बढ़िया, वैसे कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कुछ चेक, जैसे आई वाले मैम है, डॉक्टर मैम जो है वो उन्होंने आँख को काफ़ी अच्छे से चेक करती है। ध्यान रहे कि अगर आप ग्लासेस पहने हो तो ग्लासेस के बाद 6/6 होता है, तो आप डीएसपी के लिए भी एलिजिबल हो, सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। मेरे साथ भी यही हुआ था कि ग्लासेस को हटाकर मेरा एक राइट वाला में थोड़ा प्रॉब्लम था, ग्लासेस के बाद 6/6 था। तो सारे में जब ये सब हो जाएगा उसके बाद आपको वहाँ पर एक चेयरपर्सन होंगे। वहाँ पर जो मेडिकल के हेड होते हैं, वहाँ लिखा होगा एक सामने एक बैनर पर चिपका के कि चेयरपर्सन ऑफ द मेडिकल। वहाँ पर जाओगे तो वो सारे देखेंगे कि सब चीज़ इसका ठीक है, जो ऑलरेडी पहले चेक हो चुका है, और वहाँ पर लिख देंगे फिट फॉर ऑल सर्विसेज। यहाँ तक हो जाएगा तो उसके बाद आपको वो फाइल जो है, फाइल वहीं पर दिया जाएगा। मेडिकल जब कराने जाओगे तो एक फ़ाइल दिया जाएगा, वो फाइल आपको सबमिट करना है और सबमिट करके आपको आ जाना है। तो यही एक खेल है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस वेट करना होता है मेडिकल में। और डॉक्यूमेंट में क्या है, 10th का चेक करेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन का चेक करेंगे। आपके पास अगर सर्टिफिकेट है रिजर्व कैटेगरी का तो उसका चेक करेंगे, अगर नहीं है जनरल में हो तो चेक नहीं करेंगे। उसके बाद मिलाएंगे कि एक एक मार्क्स जो आप पीटी में फॉर्म पीटी के समय में अप्लाई किए हो, डाले हो, 10th का और ग्रेजुएशन का सब ओके हो जाएगा तो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद आपको वापस जाने दिया जाएगा। तो ये सब प्रोसेस है इंटरव्यू का। तो बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, तो इस मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाऊं। तो ये सब है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम और आया होगा, जो मुझे लगता है कि मैंने सब चीज़ बता दिया है, लेकिन कोई और कुछ आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और ऑलरेडी हम लोग ये 66 अभी तो आंसर की आया नहीं है, 66 का मेंस का क्लासेस नहीं, टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई पैसे वैसे नहीं है। आपको क्या करना है कि यूट्यूब से क्वेश्चन देखना है, और क्वेश्चन देखकर नीचे एक डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें जाकर उसको अपने आंसर को पोस्ट करना है। वो माइन्यूट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको इवेलुएट किया जाएगा, और ऑन द स्पॉट विद इन आवर 2 आवर आपको वो सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हो और अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।